पप्पू यादव जी के गाड़ी को दरवाजे पर प्रवेश करने दें। आप सभी लोग जो सेल्फी ले रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप मंच के बाएं ओर स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों का स्वागत करें। ऐसे ताली बजाएं कि पप्पू यादव जी यहाँ से टक्कर उनको लोहे की फाड़ में करके बैठे साथ उनका ऐतिहासिक अभिनंदन हुआ है। तो एक बार जोरदार नारा लगाएं। आदरणीय पप्पू यादव जिंदाबाद, शरद बिहार जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, इसका कार्य करते सब ऐसा है ना, छोड़वे नहीं करता है। सभी चहेते से आग्रह है कि कृपया मंच खाली कर दें। हम जानते हैं कि आप अपने सांसद से बहुत प्रेम करते हैं, आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे गुजारिश करूंगा कृपया मंच को खाली कर दें ताकि हम आगे के कार्यक्रम को बढ़ा सकें। नीचे बैठिए सब लोग, जाइए नीचे बैठ जाइए भैया। बाबा पीछे हट जाइए भैया। मैं अगर मेरी आवाज गूंजती होगी तो मैं प्रिंस विक्टर जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए। है नहीं है, नीचे इधर कुर्सी खाली है, बैठ जाइए बेटा। हमारे सांसद महोदय के साथ जितने भी उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं खड़े मत रहिए, वो मंच के बाईं ओर बैठ जाएंगे, उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। बैठ जाइए भैया। हमको रांची जाना है के आदेश पर मैं रोक नहीं पाया, कई घटना है जम्मू कश्मीर। बेटा आप लोग बैठ जाइए, मोबाइल बेटू। जम्मू कश्मीर में 3 लोग शहीद हो गए, कि मरे तो 9 लोग, बिहार के 3 लोग। हमें उस दो लोग, एक वैशाली के और 2 लोग मधेपुरा के, तो थोड़ी सी देर हो गई। आप लोग शांति बना रखे हैं। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, मैं बिना किसी औपचारिकता के, आप सब लोग का एक कार्यक्रम है और बहुत ही कई सालों से आप सब लोग जो फारबिसगंज की संस्कृति रही है, गौरवपूर्ण जो फारबिसगंज के हमेशा इतिहास रहा है, वह बिल्कुल ही नेपाल। आप लोग भी बैठ जाइए कुर्सी पर आराम से। नेपाल और भारत की तराइयों की जो राम और सीता की जो संस्कृति है, ये जो हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम के भाव में जीते हैं, यह जो तहजीब है ये सर्वधर्म संभव का है, ये सार्वभौमिकता का है। और मैं मानता हूं हमारे देश के इतिहास को जिसने नहीं पढ़ा उनको हमारे देश के गीता, रामायण, कुरान, बाइबल या जो भी संत ऋषि इस दुनिया में आए उनके विचारों के बारे में जरूर जानें। हम लोग दुनिया में आए कहां से, क्यों आए। दुनिया में कोई भी यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, मंडल, दानव, मुनिया, चंदवंशी नहीं है। अब आप लोगों ने इसको बना दिया, वो अलग बात है, क्योंकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार सब कुछ बनाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार सब कुछ खत्म करते हैं। लोग बहुत पेन नहीं लेते हैं
जिसके साथ हमेशा सुविधा से जीना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीजें विचार आ जाए जो बहुत फेर नहीं लेना पड़े। ये जो जीवन है वो बहुत छोटा है और मुझे लगता है कि 100-125 साल पहले हम लोग मानवीय सभ्यता में आए। उसके पहले विज्ञान का जो थॉट है, अध्यात्म का, वो यही जितना मैंने पढ़ा उसमें यही है कि हम लोग चिंपांजी और बंदर के स्वरूप में थे। धीरे धीरे विकास हुआ और मानवीय जाति के रूप में हमारा विकास हुआ और हम सब एक ही परम सत्ता के परिवार हैं, कोई अलग ब्लड नहीं है। हमारी पूरी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी एक खून से है। एक घर में दो विचार हो सकते हैं लेकिन खून अलग नहीं हो सकता। किसने अलग किया मुझको नहीं समझ, इसलिए कि मैं बहुत आदमी में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। आदमी को भगवान मानता हूँ लेकिन बहुत ज्यादा जिस तरीके का समाज है ना, मुझे लगता है कि उसके लिए जीने की जरूरत है, उसके खुशियों को ढूंढने की जरूरत है, उसके मुस्कुराने के अवसर के रास्ते कहां से आएंगे, कैसे रास्ते बनेंगे, इस पर काम करने की जरूरत है। लोग आदमी पर कम और अपने जीने के, हमारे फादर एक बार हमसे कहते कि देखो आदमी जो है ना वो बहुत, उनकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा एक कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। इंडिविजुअल लाइफ है उसकी, कोई बहुत बड़ी लाइफ नहीं है। मैक्सिमम 60-65-70 के बीच की लाइफ है आदमी की बात। जहां पानी बहुत प्यूरिफाई है, आप जिस कंट्री में जाइएगा जहां का पानी बहुत ही खूबसूरत है, वहां के आदमी की लाइफ विज्ञान भी कहता है कि 80-90-100। और जहां का पानी बहुत दूषित है, बहुत गंदा है, प्रदूषण बहुत है, वहां के व्यक्ति की लाइफ बहुत कम हो गई और उसमें लगभग व्यक्ति आर्सेनिक पानी, आयरन पानी, कैंसर, ट्यूमर, हैजा, दमा, टीबी, ये सब कोसी सीमांचल मिथिलांचल में सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ का पानी दुनिया का सबसे ज्यादा गंदा है और हम उसका सेवन करते हैं। और उस लाइफ में भी हम 6 घंटा सोते हैं, 8 घंटा, तो 24 साल तो हमारी लाइफ सोने में चली जाती है और 15 साल, 18 साल, 20 साल हमारी उम्र बचपना में जाता है। हो किसी चीज को ना समझ तो 24 से 20, 54 और 10 साल बुढ़ापा, तो 54 और 10 जोड़ लीजिए कितना हो। और लैट्रिन बाथरूम खाने में लगभग 1.5 घंटा, 6 साल हो, तो 10 साल और 54, 64 और 6, कितना लाइफ है आपके पास। आप छोटी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय क्यों नहीं करते? क्यों पेनफुल, क्यों हम दुनिया में आए क्यों? पहले इसको सब लोगों को समझ लेने की जरूरत है। एक तो आप जितना दिमाग लगाते हैं उससे ज्यादा आपके डेस्टिनी, जो कोई गॉड है इस दुनिया में, जिस किसी ने क्रिएट किया हो, आप जिसको मानते हो, कोई नानक, कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई वाल्मीकि, कोई बिरसा, कोई संत, कोई मोहम्मद, कोई राम, कोई शिव, दुनिया में सबसे पहले आराध्य गुरु शिव थे और शिव से ही हम सबका एक रिश्ता शुरू हुआ, वसुधैव कुटुंबकम। और उन्होंने वेद दी, अथर्ववेद दिया, तांत्रिक साधना दी, आयुर्वेद साधना दी। ये अलग बात है कि पटना जाने के रास्ते, फारबिसगंज जाने के रास्ते अलग अलग, हम अलग अलग विचारों से रास्ते से पटना पहुंचे। जब मानवीय सभ्यता पर, संस्कृति पर, तहजीब पर, उसके जीने के आजादी पर, फ्रीडम पर, उसके जिंदगी की खुशियों पर हमला हुआ, तब तक कभी बौद्ध आए, कभी नानक आए, कभी इस्लाम आए, कभी कोई आए। वो तो प्रोसेस ऑफ थॉट है। थॉट प्रोसेस को आप नहीं रोक सकते।
लेकिन जाति कब आई? जाति तो नहीं है। यदि हम शुरू करते हैं 1.25 लाख 1000 वर्ष पहले, और आदि मानव को यदि हम लेते हैं तो उसी में कहते हैं आदिवासी, आदि मानव। और धीरे धीरे 13,500 वर्ष पहले ही तो हम सदाशिव का इतिहास है, और वहीं से एक संस्कृति की शुरुआत हुई। पहले तो कबीला था, और उसके बाद हम एक बेहतर तरीके से आए। शिव के बाद महाभारत का काल आया, श्री कृष्ण आया, और उन्होंने, आप उठाइए, एक ही परिवार के 5 आदमी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम। युधिष्ठिर ब्राह्मणों जानती ब्राह्मण, अर्जुन क्षत्रिय, नकुल वैश्य, सहदेव शूद्र। मतलब एक ही फैमिली या एक ही कुल या एक ही आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी के बीच में 5 भाई के बीच उनके कर्तव्यों के आधार पर उनके जीवन को एक खूबसूरत तरीके से देखा गया। तो युधिष्ठिर को कहा गया ब्रह्म, मतलब ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम, जो ब्रह्म रूप के रास्ते को का माध्यम बनता हो उसी को कहा गया ब्रह्म। तो आप जाति कहाँ है, आप उठा के देखिए। अब मैं यदि आ जाऊं, अर्जुन की बहन का क्या नाम था? सुभद्रा। और सुभद्रा की शादी किससे हुई? कृष्ण से। और रुक्मणी किसकी पत्नी थी? कृष्ण की। और कृष्ण की शादी किससे हुई? अर्जुन की बहन से। तो तब भी जाति का बोध नहीं आया, धर्म के आधार पर भी नहीं आया। लोहार, चमार, कमार, कुम्हार, मतलब हम जो करते थे, चमार, चांद, लोहार, कुम्हार, तो जिस तरह के हम काम करते हैं, रे मुसरी टोला, दुसटली टोला, बोरी टोला, आप ग्रुप होगा ना, हमने नाम कैसे रख दिया? वो पासवान टोला, वो फलना टोला, वो धुनिया टोला। ये जो हमारा लैंग्वेज है, हम जो करते गए उसी तरह की चीजें जीवन में अवलोकन करते हुए हमारा वर्गीकरण है। तो जाति ऊपर से तो आए नहीं, और जाति हम हैं नहीं। जाति को मजबूत और स्थापित करने की भूमिका शंकराचार्य के बाद इस धरती पर ऐसी व्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया। शंकराचार्य जब प्रथम शंकराचार्य आए उसके बाद। अच्छा, वेद में भी आप लोगों के लिखा हुआ है, 163वां पेज में शिव के अवधारणा को देखिएगा, वेद पढ़िएगा तो आप वहां भी जाइएगा तो आपका मूल्यांकन है। इसीलिए ये जो खूबसूरत फार्मिशगंज है, हमें समझना होगा कि हमारी लाइफ हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कोई डेस्टिनी है जो हमारे बारे में सोचती है, थिंकिंग करती है, उसकी विचार हमसे बहुत बड़ा है। एक आप अपना जितना कर्तव्य करते हैं उसको बहुत ही अपनी भूमिका, आपकी जो लाइफ है मानवीय जीवन का, मैं समझता हूं कि मनुष्य दुनिया के सबसे बड़े विवेकशील प्राणी, और मनुष्य के अस्तित्व पर कभी भी हमला होना नहीं चाहिए। मनुष्य को जीने का फ्रीडम मिलना चाहिए। आप उठा करके देखिए, आप जानवर को उठा के देखिए, आप तब आपको पता चलेगा कि जैसे जानवर है, सांप मनुष्य को सूंघते ही रास्ता काट देता। आप मैं कई बार कहता हूं कि बाढ़ को खत्म करना है तो नेचर को फ्रीडम दो। होता क्या है, साइंटिस्ट क्या करता है उसको समझिए। साइंटिस्ट किसी गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस से चलता है। साइंटिस्ट को चाहिए नेचर, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। ये जो दोनों की प्रमाणित शक्ति है, प्रकृति और परमात्मा के बीच का जो एक नैसर्गिक ऊर्जा है,
जिससे संपूर्ण सृष्टि में मानव जाति को परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, राम ने, रहीम ने एक खूबसूरत दुनिया की खूबसूरत व्यवस्था सजाने के लिए बनाया। तो ये मानिए कि आपकी उपस्थिति नामित मात्र गॉड से जुड़ा हुआ है और आप गॉड के भक्त हैं। गॉड को ठगिए नहीं, गॉड से नफरत मत करिए। किसी भी भगवान के आप इतिहास के उठा को देखिए, आप क्या करते हैं। जैसे कृष्ण ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया, वो सबसे प्यार किए, लेकिन सबसे ज्यादा भक्त के रूप में किसका चयन किया, अर्जुन का। वो पागल होके कहां गए, मीरा के पास। सुदामा के लिए क्यों कृष्ण, क्यों रुक्मणी ने कहा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान एक ऐसा आदमी, क्यों कहा। सबरी के प्रेम के भाव में राम पागल क्यों हो, क्या हनुमान का चयन ही खूबसूरत बात के रूप में राम ने क्यों किया, आप बताइए। अशोक ने बुद्ध को एक्सेप्ट, बुद्ध ने अशोक को एक्सेप्ट क्यों किया, जबकि वो क्रूर शासक थे, वो बेहतर राजा नहीं थे, लेकिन बाद में थॉट प्रोसेस क्यों हुआ। मोहम्मद साहब ने हजरत को ही सबसे नजदीक क्यों किया, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने मानवीयता मूल्यों के लिए कुर्बानी देना जाना। गुरु गोविंद के इतिहास थॉट प्रोसेस को देखिए, चारों बच्चों को चिनार में चुनाया मानवीय सभ्यता के लिए। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, जिन चीजों को आप करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक व्यक्ति के। अब जैसे हम जा रहे हैं, हमने रास्ते में मिले, हम कहीं जाते हैं भोज खाने, तो हम निकलते हैं तो हम किसी से पूछते हैं, भैया यहाँ बैठो बहरा है, बोलता है 20, तो हम उसको 2000 रुपया दे देते। हमने 2000 रुपया बहरा को नहीं दिया, या हमने खाना बनाने वाले को नहीं दिया, हमने वह जो पसीना में पप्पू यादव आ रहा है या मेहमान आ रहा है और वो लगातार अपने उस भाव के साथ खाना बढ़ा रहा है, यदि मैं उसको थैंक्स कर देता हूँ या एक गुलाब का फूल दे देता हूँ, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छा किए भैया, आप लोग ये थैंक प्रोसेस है, इससे आदमी की एनर्जी लेवल और आदमी की का जो विचार है वो सुव्यवस्थित होता जाता है। उनको लगता है कि हमारा कंप्लीट, हम जिस आधार को हमारा जीवन मानता है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भैया आप कोई काम, गॉड के नामित हैं आप, और आप भक्त बनिए, आप भगवान मत बनिए। मैं पैर पकड़ता हूं आप सबसे, आप लोग भक्त कम भगवान ज्यादा हो गए। नतीजा है कि आप भगवान के विचारों के रास्ते को आप महसूस नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, आप किसी भी तरह के नेचर को डिस्ट्रॉय मत करिए, जीने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि पूरा का पूरा बांध तोड़ दो। भारत में कोई भी बांध नहीं रहनी चाहिए। यदि आप बाढ़ को रोकना चाहते हो तो सारे बांध को तोड़ दो। जैसे ही प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है ना। आप ही लोग पढ़े लिखे जाते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, हम लोग तो भाई में दुनिया को कभी समझ लिए, इतने समझते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है हम। मेरा फर्स्ट दिमाग लगता है कि इंसान भगवान है, उसकी इज्जत करो। आप कौन है, क्या है, आप पैसे वाले हैं, ताकतवर है, मुझे कोई लेना देना आपसे नहीं। आप इंसान हैं। कंप्लीटली माय फीलिंग कि मैं आपको बेस्ट दूं और आपके खुशियों के लिए मैं काम करूं, आपके मुस्कुराने के अवसर के रास्ते को मैं देखूं। मेरा एक लक्ष्य, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। सेकेंड लक्ष्य है जस्टिस। दुनिया में किसने जस्टिस किया, किसने नहीं किया, और कौन किस जात को गरिया रहा है, किसको मार रहा है, किस हिंदू मियाँ कर रहा है, कौन आप अपने दायित्व को भूलते हुए जा रहे हैं। पप्पू यादव को लोगों ने एमपी बनाया कि आप दुनिया में जो ह्यूमैनिटी को सेव करने की जरूरत है, उसके लिए
हाउस में जो अप्रोच करने की जरूरत है कि इकोनॉमिकल कैसे हम डेवलप करें, अर्थव्यवस्था के बीच है, आज हम भौतिक युग में हैं, तो हमारा अप्रोच कंप्लीट आदमी होना चाहिए। हमारा अप्रोच आदमी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो लोग कमजोर है, कायर है, वो किसी जाति को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं, मजहब को गाली देते हैं। जो मजबूत इंसान होगा ना, जैसे भगवान, वो कभी भी दूसरों को गाली नहीं देगा, खुद गाली सुनेगा, लेकिन जिंदगी में किसी की प्रतिक्रिया नहीं देगा, कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करेगा। आप ध्यान दीजिए, जो दूसरों के भले विचार को हम यदि किसी जाति को अपमानित करते हैं, किसी वर्ग और समूह को अपमानित करते हैं, किसी दूसरे के जीने के तरीके में दखल देते हैं, तो मैं समझता हूं यह देश कमजोर शासन, यह राज कमजोर व्यवस्था के हाथ में है। हमको तो डेली चैलेंज करता है लोग, कल हम मुंबई जा रहे हैं, हमको लोग कहता है कब मत जाइएगा, तो भाई बहुत बचपन से हमने तो कभी किसी से, हम ताकतवर आदमी के यहाँ कभी पैसे वालों से वोट नहीं मांगे। 90 में हम एमएलए बने, 90 के पहले हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे। हमने जिंदगी में मुखिया थे या और भी कुछ थे, हमने लाइफ में कभी किसी डॉक्टर के यहाँ, कभी किसी बड़े लोगों के यहाँ वोट मांगने नहीं गए। जो सिस्टम के खिलाफ हो और जिसका कैरेक्टर अनह्यूमन हो, जो दूसरे के जिंदगी को तबाह करता हो, हम 7 बार मरेंगे, उससे वोट कभी नहीं मांगेंगे। हम दुनिया में, मेरी बहन पैर पकड़ के थक गई, बोली डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे। मैंने कहा इस जन्म में नहीं, क्या जब मैं कभी गया ही नहीं, 7वें बार MP MLA हूँ, तो आपको लगता है कि मैं जाऊंगा? मैंने कहा नहीं जाऊंगा। मैं अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे लॉयर हैं, उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वोट का जो थॉट प्रोसेस है वो कॉमन मैन और मिडिल क्लास और विदाउट कास्ट और विदाउट क्रीड के है। तो हमने कभी भी, आप एक भी फोटो, एक भी पप्पू यादव के साथ किसी भी ताकतवर लोग, किसी भी गलत लोग, 3 दिन पहले हम सीमान में थे जहाँ 112 लोग शराब में मर गए, हम वहां सभी लोगों की मदद करके आए। अभी हम 50-50 हजार रुपया दोनों जो मरे शहीद में बढ़ा रहे हैं, फिर परसों वैशाली जाएंगे। अभी हमको रांची जाना है, कल वहां नॉमिनेशन है, वहीं से बॉम्बे जाना है। तो हम आपसे इतना ही कहने आए कि भैया, यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके जेब में 20,000 रुपया नहीं है, और आपके पैर में, आपके बेटे के पैर में 40 रुपए का चप्पल नहीं, और आपकी माँ के शरीर पर 1000 रुपए की साड़ी नहीं, फिर भी आप दूसरों को तकलीफ देते हो। आप कभी एक तो नहीं सोचते हो कि आपकी बहन के पैर में 2000 का चप्पल, जूता हो, आप अपनी बहन को 5000 के कपड़े ले जाने की आपकी क्षमता हो, आपको एक अच्छी लाइफ जीने की क्षमता हो, आप अपनी अच्छी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप दूसरों की जिंदगी के बारे में क्यों सोचते? आप एक अच्छा इंसान बनिए ना, और एक अच्छा इंसान ही पड़ोसी को भी अच्छा करेगा, परिवार को भी करेगा, और फार्मेसर को भी अच्छा करेगा। मैं आग्रह करूंगा इस संगठन और इस कमेटी के द्वारा जो विपणन समारोह, जो क्षेत्रीय रचनात्मक विकास मंच, हमारे नेता जसपाल जी, पटेल साहब, सुधान बाबू, जो और भी जो हमारे बौद्धिक लोग, सभी लोग बैठे हैं, मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि एक खुदा चले गए मेरे गांव, मुझको लगा कि हमारे भाई एक परिवार की तरह आए हैं, जबकि मुझे बहुत सारे काम थे। मुझे यहाँ से सीधा जाना है एक जलसे में, वहां से सीधा आसिफ की बेटे की रिसेप्शन है रुपौली, और रुपौली से ही भागलपुर तकते हुए देवघर गिरडी होते हुए रांची। तो हमें लगभग 36 साल 38 साल हो गए 1 घंटा सोए हुए। मैं जीवन में कभी 1 घंटे से ज्यादा, 2 घंटे से ज्यादा सोता नहीं हूँ, जिसका 38 साल से ऊपर हो गया। तो मैं आपके बीच में इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे कोई आपसे कुछ लेना देना है, मुझे कोई राजनीतिक विरासत है, या आप हमको क्या बना दोगे। देखो, परिस्थितियां हीरो बनाती हैं, और मैं आया हूं दुनिया बदल। मुझे ना तो किसी PM से, ना किसी CM से डर है, ना डर होता है, ना मैं PM CM
वो रेस्पेक्टेबल चीज है, उसकी रेस्पेक्ट होगा एज ए डेमोक्रेसी, एज ए संविधान, एज ए वो अपना प्रोसेस है। लेकिन जो मेरा काम है वो काम है कंप्लीट रूप से जो सीमांचल है, कोसी है, मिथिला है, जो बिहार है, खासतौर पर हमारा जो इलाका जो सबसे दुनिया का गरीब है, सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे ज्यादा अशिक्षित है, जेब में रुपया नहीं है। हमारी गहरी चिंता इस बात को लेकर के कि हम हैं कहाँ और हमको क्या करना चाहिए। जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, सुबुद्धि दूंगा। 10 साल से कैबिनेट मिनिस्टर रहे लोग एक ईटा नहीं लगा पाए। 10 साल से कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद यदि मेरे यहाँ मखान, यदि मेरे यहाँ मक्का, यदि मेरे यहाँ पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच या पूर्णिया में उप राजधानी, अब हमने कहा था कि 4 महीने के पहले एयरपोर्ट शुरू होगी, अन्यथा हम रिजाइन कर दें। हम 3 महीने के पहले एयरपोर्ट शुरू किया, 3 महीने के पहले काम को शुरू किया। हम हमेशा आपको आज भी कह रहे हैं, मेरा जोगबनी को लेकर के है कि मैं इसको एक तरफ रक्सौल है, एक तरफ जयनगर है, दूसरी तरफ जोगबनी है। मुझे है कि जोगबनी को जितना ताकत के साथ मैं विस्तारित करूंगा उतना फारबिसगंज हमारा तरक्की करेगा, उतना ये लाइफ चीजें तरक्की करेगा। तो मैं इस इलाके को फोकस किया हुआ हूँ, कैसे रेल को जोड़े। अभी कई ट्रेन को लाने के बाद जलालगढ़ और किशनगंज से रेलवे को गलगलिया वाला, तो हम इन चीजों में रहते हैं कि कैसे अपने इलाके की गरीबी खत्म हो, कैसे पलायन रुके। तो इसमें आपका सहयोग, हम आपसे एक परिवार की तरह अहम मिलने, आपका सहयोग इतना ही रहे कि आप हमेशा अपने बेटे और भाई की तरह आपका सम्मान और आपके प्यार की हम अपेक्षा रखते हैं कि आप आपका आशीर्वाद बने रहे, ताकि हम एक अच्छा इंसान, नेक इंसान रहें, हमारी जिंदगी में कोई दाग न लगे। और लाइफ में जब तक मैं जिंदा रहूं, दुनिया की सारी उम्मीद खत्म हो जाए, तो सीमांचल के बेटा पप्पू सी एक उम्मीद बचे इस भारत का, जो सबके लिए जी पाए और सबको खुशियां दे, सबके लिए। जब नफरत का आधार पूरा हो, सारे रास्ते जहां से बंद हो, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता सुनो। मैं बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए आप जात पात करिए, हिंदू मुसलमान करिए, सर कोई फायदा नहीं। कितने बार तो आप लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लिए, कितने बार तो आप लोग जात पात कर लिए, कितने बार तो आप लोग हिंदू मुसलमान कर लिए। रहना वही है, जीना साफ है, इकोनॉमी की चक्का सबसे चलेगी। 5 रुपये से लेके 5 आना, 4 रुपये से लेके 10 रुपये के परचून से लेके तेजपत्ता, नीमक से लेके हल्दी, 40 रुपये के चप्पल से लेकर 400 रुपये की शादी, तब फारबिसगंज की तरक्की होगी। पप्पू यादव के जेब में यदि इकोनॉमी नहीं होगा, 10,000 रुपया नहीं होगा, तो हम बाजार नहीं जाएंगे। और बाजार यदि पप्पू नहीं जाएगा तो बाजार डेवलप नहीं करेगा। इसलिए बाजार में जो भी सनातन विचार को मानने वाले लोग हैं, जो कंप्लीट रूप से वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, जो यहाँ पर ये जो थॉट प्रोसेस है यही है, ये जो समाज के जो यहाँ आईने हैं, ये जो दर्पण है, और आप लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, प्रतिबिंब हैं, तो आपसे दुनिया में खूबसूरत तो कोई हो नहीं सकता। इसीलिए हम सब मिलकर एक मजबूत सीमांचल की बात करें और किसी भी कीमत पर हमारे किसी भी आचरण और चरित्र से अपने बच्चों को थोड़ा समझाइए, सब लोग अपने युवाओं को समझाइए कि उनके किसी भी कैरेक्टर से समाज पर बहुत तकलीफ होती है और समाज टूटने लगता है। मैं आग्रह करूंगा यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यूथ को बचाइए, मेरा आग्रह है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरी बात अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाता है, ये याद रखिए। तीसरी चीज, हम आकाश पे धूप फेंकेंगे और किसी को लगता है कि तिथि के तरह आकाश हम ही फेंक लेंगे, तो मैं उन नेताओं से आग्रह करूंगा, ये वर्ल्ड बहुत बड़ी हो गई, दुनिया का प्रोसेस बहुत बड़ा हो गया। कोरोना भी आया, पूरी दुनिया की मदद अकेले हम ही की। अभी बाढ़ आया, 7.5 लाख लोगों को बचाए, सरकार छोड़ दिया। हमेशा जब भी कोई मदद की जरूरत होती है तो पप्पू सबसे पहले बढ़ता,
पटना बचाने का काम हम ही किए। यदि आपको बहुत ताकत है तो हर दिन एक इंसान की मदद करिए ताकि उसकी जिंदगी इकोनॉमिकल बढ़े। यदि आपको ताकत नहीं है और सिर्फ दूसरों को गाली देने और दूसरों की जिंदगी को तबाह करने की ताकत है, तो आपसे बड़ा कायर, कमजोर, निपुंसक और नामर्द कोई नहीं हो सकता जो दूसरे को गाली देते। और हम यदि आकाश पे थूक फेंकते हैं तो वो थूक पप्पू यादव के मुंह पर ही पड़ेगा। इसीलिए मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा जिनको पेन हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेके, आप चिंता मत करिए। तभी ईश्वर ने कहा था, देखो गलत आदमी पर गुस्से मत करो, उस पर तरस पाओ, उस पर कृपा करो। गलत आदमी पर यदि गुस्से करेंगे आप लोग तो गलत आदमी भी कभी कभी यजीद और रावण बन जाता है। इसलिए गलत आदमी के बारे में गोबर पर जितना घी डालिएगा उतना महक गोबरे किया गया। ये लोग नेता लोग गोबर है, गोबर, ये लोग सुगर के मुंह है और कुछ नहीं है। इसीलिए आप इसकी चिंता मत करिए। नेता कुछ बोले तो समझिएगा कि ये लोग कुछ भी नहीं है, तो नेता के बोलने उन्हें पर मत जाइए। मैं इतना ही आग्रह करूंगा, जो नेता आपकी जिंदगी में इकोनॉमी को जिंदा करे और जो नेता आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, वो नेता या वो व्यक्ति फारबिसगंज में ए या बी या सी या डी, यदि यह व्यक्ति या ई या एफ या जी, यह व्यक्ति का आचरण यदि फारबिसगंज के किसी पड़ोसी को मुस्कुराने का अवसर देता है तो इज माय एडमायरर एंड इज माय गॉड। और यही वन ऑफ द पर्सन है। व्हाई नॉट आई, व्हाई आई नो हू इज द गॉड, बट व्हाई नॉट आई। मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो दुनिया में गॉड के प्रोसेस से निकलता है और हम उसी के कैरेक्टर से जीते हैं। मेरा हर कैरेक्टर गॉड के कैरेक्टर के रास्ते से गुजरता है, तो मैं उस पथ का पथिक हूं। तो इसीलिए आप लोग चिंता मत करिए। फारबिसगंज को नंबर 1 करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी राजीव गांधी यहाँ जूट की फैक्ट्री लगाए थे। मैं वादा करता हूँ इस इलाके में कुछ फैक्ट्रियां लगी हैं जो जिसको धीरे धीरे हल्का आगे बढ़ा है, मीट का, इन चीजों का। हमारे इलाके में जो सबसे ज्यादा मक्का है, मखान है या अन्य चीजें हैं, बाढ़ से मुक्ति के बाद हम कोशिश करेंगे फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज का जो ये इलाका है, इस इलाके में हर कीमत पर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री आए ताकि फारबिसगंज जो सपना कभी हमारे पूर्वजों ने देखा किया करते थे, बड़े बड़े शीतल गुप्ता जी से लेकर, सरजू मिश्रा जी से लेकर, डूमरलाल बैठा से लेकर और भी जो लोग हैं, हमेशा हम कभी कभी तस्लीमुद्दीन जी से हम चर्चा करते थे, बात करते थे कि भाई हम लोगों को मिल करके मानंदा बेसिन है और चीजों पर काम देरी करने की जरूरत है। या ऐसे लोग जो भी हमारे इलाके में आए तो हम लोग अपने पूर्वजों की उस भावना को, जो एक साथ चलते थे, तब तो जात बात नहीं थी, हम एक साथ 10 जात को भी हम लोग एमएलए मंत्री बनाते थे। आजकल तो पहले पूछते हैं कि जात कौन है, धर्म कौन है। इसीलिए उसको खत्म करिए। यदि आप फारबिसगंज और अररिया का विकास चाहते हैं तो आपको नफरत की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी, आपको जात पात की राजनीति खत्म करनी होगी। जब तक जात और धर्म की राजनीति होगा, जब तक दूसरों के विचारों को कमजोर कीजिएगा, जब तक किसी भी व्यक्ति के जीने के अधिकार को रोकिएगा, तब तक अररिया और फारबिसगंज की प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि हमारे मन में जात की भावना बिल्कुल डिस्ट्रॉय करिए। आप एक इंसान बनिए और अपने ही दृष्टि से दूसरे परिवार को देखिए और वो दृष्टि आपको अपने परिवार की तरह हो, तब देखिएगा कि एक खूबसूरत मोहल्ला बनेगा। और आप जब निकलिएगा तो मुस्कुराने का रास्ता तैयार रहेगा, आपके चेहरे पर खुशी होगी, चाइल्डनेस नेचर आएगा। भैया एक बात याद रखिएगा, जब आप निकलिए और आपको कोई हाथ ना जोड़े, आपको कोई प्रणाम ना करे, तो आप मान लीजिएगा कि आप जिंदगी में बेकार आए। ये ख्याल रखिएगा।
और यदि आप निकलिए रास्ते में हाथ जोड़ते हुए लोग खड़े रहे तो समझिएगा आपके जीवन में आने का मतलब कामयाब हो गया। इसीलिए जब आप निकलिए तो जैसे ही केवाड़ी खुले तो सामने में लोग मुस्कुराए। हम हर दिन हम लगभग 1,10,000 लोगों से मिलते हैं। हम सुबह 10,000 तो अभी 3 बजे रात तक हम 20,000 लोगों से मिलने के बाद सोते हैं। हर दिन 4 बजे रूम जाते हैं। जब पूरी दुनिया सो जाती है और लगता है कि अब मदद के लिए कोई बचा नहीं, कुछ बचा तो सुबह कर लेंगे, तभी मैं रूम जाता हूं। मैं किसी को कल पे नहीं छोड़ता हूं। इसीलिए आप सब लोग के जेब में पैसे नहीं है, मैं मानता हूं आप लोग इतना काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप किसी के साथ खड़े तो हो सकते हैं, आप किसी को उठा तो सकते हैं, आप किसी की माथा को पोंछ सकते हैं, आप किसी का साथ तो दे सकते हैं। बस साथ दीजिए। यही मैं आपको फारबिसगंज में कहने आया हूँ और फारबिसगंज के लोगों से कहूँगा कि आप लोग हमेशा इंसानियत के लिए जिंदा रहिए। आप लोग हमेशा गलत लोगों का प्रतिकार करिए, उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। वो जाति के आधार पर रेस्पेक्ट मिल जाए और गाली गलौज के आधार पर रेस्पेक्ट मिल जाए, इससे होता क्या है, समाज टूटता है और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको लगता है कि गंदे लोगों से ही समाज है और हमको भी गंदा ही बनना चाहिए। तो लोग अच्छा बनने का प्रोसेस खत्म हो गया है और गंदे लोगों का मशीन और फैक्ट्री शुरू हो गई है। तो गंदे लोगों की फैक्ट्री कैसे खत्म हो और ये भले लोगों की फैक्ट्री कैसे चालू हो जिसको लोग रेस्पेक्ट करें। आजकल लोग ताकतवर को और फॉर्च्यूनर वाले को ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं और जो थॉट वाले लोग हैं उसको कम रेस्पेक्ट देते हैं। जो ज्यादा तबाह करता है या ज्यादा जिसको ऐसा है वो ज्यादा समाज में स्थापित हो जाता है। इसलिए आपसे यही आग्रह है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ की ढेर सारी मुबारकबाद, बड़ा दिन की बहुत सारी मुबारकबाद। आप आगे बढ़ते रहिए, आपको चेहरे बीता ईश्वर आपको कभी अभाव में ना रखे, आप डरे हुए इंसान के रूप में ना जिए। जो व्यक्ति अभाव में जीता है और जिसका भीतर डरा हुआ हो वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है, दूसरों की लाइफ कैसे जिएगा। इसीलिए आप ईश्वर आपको असीम कृपा करे, अल्लाह ईश्वर राम रहीम कृपा करे। फिर मैं अंत में कहूंगा, पप्पू यादव खराब है, रहने दीजिए, हमारी गंदगी को मत ताकिए। यदि गंदगी को देखिएगा तो करने में ही आपकी जिंदगी चला जाएगा। आप अपना काम करते रहिए, गंदगी ऐसे ही रहेगा, गंदगी साफ होते रहेगा आपके ही गंगा जमुना की सरस्वती की तहजीब से। आप ये कामों में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आपको पूरा एक बार हृदय की गहराइयों से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। जो कमेटी के मानवर यहाँ बैठे हैं, कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और इस फारबिसगंज के बहुत ही वैचारिक और बौद्धिक ऊर्जावान लोग, मैं उनको दिल की गहराइयों से मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके सामूहिक विचारों के साथ इस फारबिसगंज का प्रगतिशील और इस बड़े थॉटफुल पत्रकार लोगों के विचारों के साथ जो युवा दूत हैं, ऐसे साथियों के साथ आप आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमसे ये जलवा कर और एक दो जो किसी को देना हो तो दे के हमको आप छोड़ देंगे, बड़ी कृपा होगी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, जो 2-3 4-5 आप हमको करवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। अपनी बेटियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिसको आप खड़े यहाँ बुला लिए हैं। जो छात्र युवा साथी कर्मवीर और क्रांतिवीर हैं, दूर से मोटरसाइकिल से हमको रिसीव किए, उनके भीतर जज्बा है, भावना है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। आगे आँख खोल कर दिया, बोला बाहर निकल जाइए। चलिए, वो रेस्पेक्ट है आपका, मैं आपके रेस्पेक्ट का अपने कायल हूँ। आप हमेशा सबको से प्यार करते हैं, लेकिन दुनिया में हमसे ज्यादा प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता, इसका ख्याल रखिएगा। मेरे प्यार में कंप्लीट रूप से समर्पण होता है और कुछ भी नहीं होता है। और प्यार का थॉट प्रोसेस अर्जुन और कृष्ण की तरह होना चाहिए। प्यार का थॉट प्रोसेस राम और हनुमान की तरह होना चाहिए। आप सबसे आग्रह करेंगे कि आपका भी प्यार हम सबके साथ ऐसा ही रहे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगू साइड जा, लोग देखते हैं। माननीय सांसद महोदय के द्वारा आज दीप प्रज्वलित किया जाएगा।
और हमारे हसन चलो मंगलाचरण सेल्फी वाला बात भद्रं पश्येम महिदेवहितं जगायुः शतमिन्द्रकलतो अन्तिदेवायुत्रा नक्षत्राजरसन्तनो नाम दासो यत पितो भवन्तु मानो मध्यालीलिखतः अदितिः पंचजना अदितिः जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिरस्मतयः यतो यतः शनिः श्री ततो रोगः पूजा क्यों भयं न पशुभ्यः